दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो थाईलैंड ने भी ई वीजा ऑप्शन जो है वो अनाउंस कर दिया है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। जनवरी 2025 से जो भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर है उसको ई वीजा लेना पड़ेगा। अब इस ई वीजा में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं सारी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि जो थाईलैंड ने ई वीजा ऑप्शन क्यों ओपन किया हुआ है इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए। अभी एक ट्विटर हैंडल अकाउंट जो है थाईलैंड इन इंडिया, जो कि ऑफिशियल अकाउंट है थाई एम्बेसी का, उन्होंने एक रिसेंटली पोस्ट डाला हुआ है और उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है कि 1 जनवरी 2025 से जो भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं उनको थाईलैंड का ई वीजा ऑब्टेन करना पड़ेगा अगर वो थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं। पर इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, तो इस कंडीशंस को मैं पूरे वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या आपकी इसकी कंडीशन है और आप कैसे थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। पहले आपको मैं बता दूं कि जो लोग थाईलैंड ट्रैवल करना चाहते हैं लेस देन 60 डेज, वो रेगुलर ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे हम पहले ट्रैवल करते थे, हमारे पास आने जाने का रिटर्न फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग कंफर्मेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होंगे और थाईलैंड की करेंसी होगी, तो आप वीजा ऑन अराइवल जो है वो अभी भी थाईलैंड का वीजा ले सकते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ये चेंजेस बिल्कुल सेम है। बस ये बात है इसमें, ये थोड़ा सा इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप 60 डेज से ज्यादा रहना चाहते हैं थाईलैंड में, तो पहले 60 डेज से ज्यादा रहना चाहते थे तो वहीं पे हमारा वीजा था वो एक्सटेंड हो जाता था, वहीं पे हम अपना वीजा एक्सटेंशन कर लेते थे। पर अब इन्होंने एक रूल निकाल दिया है कि जो भी थाईलैंड में 60 डेज से ज्यादा रहना चाहता है उसको पहले से इंडिया से वीजा लेके जाना पड़ेगा। बहुत से लोग जो हैं वो थाईलैंड में 60 डेज से ज्यादा इसलिए रहते हैं, बहुत से लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि जिन्होंने वेडिंग शूट करना हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो, चाहे उन्होंने कोई एक्शन मूवी करनी हो या कुछ और वहां पे कोई बहुत बड़ा इवेंट करना हो, मोर देन 60 डेज वहां पे रहना हो, तो उसकी या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना हो थाईलैंड में, तो उसकी वजह से बैंकॉक में जाके या मतलब फुकेत में जाके तो उनको जो है 60 डेज से ज्यादा रहेंगे तो उनको पहले से ई वीजा ऑब्टेन करना पड़ेगा। अगर आप टूरिज्म पर्पज से 10, 15, 20, 25, 30, 45 दिन अगर आप इसके लिए जा रहे हैं थाईलैंड में, तो आपको वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी जो है वो अभी भी ओपन रहेगी। उसमें कोई भी जो क्लोजिंग नहीं हुई है, वो आपकी सेम जो एज यूजुअल है वैसे ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर आपके पास जो है फ्लाइट टिकट, इंश्योरेंस, होटल बुकिंग ये डॉक्यूमेंट हैं तो आप इजीली, जैसे पहले हम थाईलैंड के लिए ट्रैवल करते थे, जैसे हम दिल्ली से बैंकॉक की फ्लाइट लेते थे, बैंकॉक में लैंड होके हम अपने जो एक फॉर्म दिया जाता है अराइवल में वो फॉर्म भरना होता है। उसके बाद जो हमने वहां पे लोकल करेंसी जो हमने पे करनी होती है, अपनी होटल बुकिंग चेक करवानी होती है, अपनी इंश्योरेंस चेक करवानी होती है और अपना जो रिटर्न फ्लाइट टिकट जो है वो अपनी चेक करवानी होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर चेक करवा के आप इजीली वीजा ऑन अराइवल जो है अपना वीजा ले सकते हैं। बस चेंजेस इन्हीं चीजों में हुआ है। अगर आप वहां पे 60 डेज से ज्यादा का ट्रैवल सोच रहे हैं तो आपको पहले से ही ई वीजा अप्लाई करके चलना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आपको विद इन 60 डेज इंडिया वापस आना पड़ेगा। हमें की वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, मालदीव्स हो गया, थाईलैंड हो गया, ये कंट्रीज जो हमें ऑन अराइवल वीजा ऑप्शन जो प्रोवाइड करती हैं, वैसे ही थाईलैंड भी हमें वीजा ऑन अराइवल ऑप्शन प्रोवाइड करता था और करता है। पर उसमें भी उन्होंने एक कंडीशन लगाई है कि अगर आप 60 डेज से ट्रैवल ज्यादा चाह रहे हैं तो आपको जो है ई वीजा पहले से लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो जानना चाहते हैं आप इतना टाइम रहोगे तो आप वहां पे क्या करोगे। चाहे किसी इवेंट में हिस्सा ले रहे हो, चाहे आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, या आप कोई स्पोर्ट्स जो कैटेगरी वगैरह है वो ज्वाइन कर रहे हो, कोई कुछ वहां पे या मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप थाईलैंड में ज्यादा टाइम रुकना चाहते हैं तो आपको पहले से ई वीजा लेना पड़ेगा। बाकी जो रूल हैं वो वैसे ही सेम यूजुअल रहे हैं और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि मतलब बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि थाईलैंड अनाउंस ई वीजा फॉर इंडियन ट्रैवलर्स, बट उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। जो कंडीशन मैंने आपको बता दी है, इफ यू स्टेइंग लेस देन 60 डेज देन यू डोंट हैव टू प्रोवाइड anything actually. You have to provide only your hotel booking, flight ticket and insurance actually. यही 3 डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने होंगे। और अगर वो आपको वहां पे शो मनी वगैरह करने को बोलते हैं तो आपको थाई बाट या यूएस डॉलर जो है वहां पे प्रोवाइड करवाने होंगे। और वैसे जो था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि थाईलैंड ने जो भी अपना ऑप्शन सभी चेंज किए हुए हैं कि ई वीजा उन्होंने क्यों अनाउंस किया है, तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया है कि
आप 60 डेज से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तभी आपको ई वीज़ा लेना पड़ेगा। तो मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी इसके थ्रू कोई डाउट है, अगर आप कुछ और इंक्वायरी पूछना चाहते हैं मुझसे, तो मुझसे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे मुझे डायरेक्टली मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मेरा आज का वीडियो, और मुझे लगता है आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, बिकॉज अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको फ्री और टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो बता पाऊंगा वीजा ऑब्टेन करने के लिए। तो ये था आज का न्यू अपडेट। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।